श्याम दोस्तों, हिंदी अनमोल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। विजया एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल विजया एकादशी का व्रत सिद्धि योग में रखा जाएगा। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को कार्यों में विजय मिलती है। व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप मिटते हैं और दुख दूर होते हैं। जो व्यक्ति विजया एकादशी की व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसके वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी कब है, विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है, और व्रत कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी दिन रविवार को दोपहर 1:55 पर होगी। इस तिथि की समाप्ति 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:44 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा। इस बार की विजया एकादशी सिद्धि योग में है। उस दिन सिद्धि योग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:05 तक रहेगा। उसके बाद व्यतिपात योग बनेगा। इसके अलावा उस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 6:59 तक है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। विजया एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त। विजया एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त 5:11 से सुबह 6:01 तक है। उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। विजया एकादशी व्रत के दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:51 से सुबह 8:17 तक है। उसके बाद शुभोत्तम मुहूर्त सुबह में 9:43 से 11:09 तक है। इन समय में आप विजया एकादशी की पूजा कर सकते हैं। विजया एकादशी व्रत पारण का समय। यदि आप 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का पारण अगले दिन 25 फरवरी को होगा। विजया एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक है। इस समय में आप पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 12:47 पर होगा। विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रमाण करके बैठ गए।
मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहां आया हूं और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूं। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अथ हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्माजी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।